दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है, तो जिसमें 1 से लेकर 18 तक मॉड्यूल हैं। तो हमें हर एक प्रशिक्षण के नोट्स बनाने हैं, या कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, और उनको याद करना है जो आपके आगे काम आ सकें। चाहे वो परीक्षाएं हों, चाहे आपका निरीक्षण हो, चाहे आपके ओवरऑल व्यक्तित्व निर्माण में और आपकी कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक हों। तो निष्ठा प्रशिक्षण का आज पहले मॉड्यूल के जो मेन क्वेश्चन आंसर हैं वो देखेंगे, जिसका नाम है पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, निष्ठा प्रशिक्षण की क्या विशेषता है, क्यों स्टार्ट किया गया है। ये स्टार्ट किया गया है कि 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापक और अकादमिक व्यक्ति जो भी हैं, SRG, DRG, ARP, सभी का उन्मुखीकरण करना। निष्ठा प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? सभी शिक्षकों का सतत व्यावसायिक उन्नयन करना तथा बच्चों की विभिन्न जरूरतों को पूर्ण करने में शिक्षक की मदद करना। प्रत्येक मॉड्यूल में कितनी गतिविधियां हैं? प्रत्येक कोर्स या मॉड्यूल में 2 गतिविधियां हैं, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन गतिविधि क्या है? ऑफलाइन गतिविधि में शिक्षक चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करेंगे और इसे अपनी कक्षाओं में प्रयोग करेंगे। ऑनलाइन गतिविधि क्या है? इस गतिविधि में शिक्षक दी गई लिंक में जाकर अपने विचार साझा करेंगे। कोर्स 1 हमें क्या जानकारी देता है? इसमें हमें शैक्षणिक नीतियों एवं समावेशी शिक्षा का वर्णन बताया गया है। कोर्स 1 का नाम क्या है? कोर्स 1 का नाम है पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या कार्य है? इसका कार्य है पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। बच्चों की विविधता से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक शाला में बच्चे भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सीखने के स्तर पर, आकार में, आर्थिक स्थिति में, लिंग में, जाति में, उम्र में तथा दिव्यांगता में भिन्नता। विद्यालयों की दिनचर्या जैसे प्रार्थना, उपस्थिति सभा, भोजन, खेल, अवकाश, ये सब किसके मार्गदर्शन में होती हैं? तो ये स्कूलों की दिनचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शन में होती हैं। उपर्युक्त गतिविधियां प्रार्थना, संवाद कौन बनाता है? यह गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा बनाई जाती हैं। पाठ्यक्रम क्या करता है? पाठ्यक्रम हमारे स्कूलों की शिक्षा के लिए थीम्स व टॉपिक्स देता है। क्या पाठ्यक्रम कक्षावार और विषयवार होते हैं? हाँ। पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है? पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु होती है, यानी प्रत्येक टॉपिक्स का विवरण दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल पुस्तकें कौन बनाता है? बनाता है NCERT। राज्य स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कैसे होता है? NCERT द्वारा निर्मित मॉडल पुस्तकों के आधार पर प्रत्येक राज्यों के लिए वहाँ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहाँ का जो एजुकेशन बोर्ड होता है, SCERT वगैरह, जिस भी नाम से जानते हो अलग अलग प्रदेशों में, तो वो बनाते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? तो करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अभी तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है? तो कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, 1968 में, 1986 में और 2020 में। NCERT द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है? तो वो 5 बनाई गई हैं। कौन कौन सी हैं? 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में और अब 2020 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में इतनी बार बदलाव या निर्माण क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम बच्चों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक परिवर्तन को समझा पाएं तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। NCERT ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स बनाए? तो NCERT ने कक्षा 1 से 10 तक लर्निंग आउटकम का निर्माण किया है। समावेशी कक्षा क्या है? तो प्रत्येक शाला में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे रंग में, विभिन्न रूप में, आकार में, जाति में, धर्म में, लिंग में, सीखने के स्तर में, उम्र एवं दिव्यांगता के आधार पर बनते हैं। इन बच्चों को सभी को समान भाव व रुचि के साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है।
क्या दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग स्कूल में दाखिला दिलाना उचित है? नहीं, ऐसा करने से बच्चे सीखेंगे तो जरूर, मगर जब वे शाला के बाहर जाएंगे और अपने आप को अन्य बच्चों से अलग पाएंगे तो उनमें हीन भावना आएगी। तो दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों के दाखिला होने पर शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षक दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, उनकी प्रतिक्रिया इशारों से व्यक्त करवाए तथा उनकी खूबियों को पहचाने तथा कमियों को दूर करें। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी थी, उसमें स्कूल की संरचना कैसी थी? तो उसमें था 10+2 सिस्टम। और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनी है, उसमें स्कूल की संरचना कैसी होगी? तो उसमें होगी 5+3+3+4, मतलब 3 प्री प्राइमरी की कक्षाएं और 1-2, ये सारी 5 कक्षाएं पहले आएंगी, फिर उसके बाद में 3-4-5 अगले 3 में आएगा, फिर 6-7-8 अगले 3 में, फिर उसके बाद में 9-10-11-12 एक साथ। तो इसका ये स्वरूप होगा 5+3+3+4। शिक्षा का अधिकार वर्ष 6 से 14 एक्ट कब बना व कब लागू हुआ? RTE एक्ट 2009 में बना एवं 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। गंभीर अक्षम बच्चों को घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत है? तो वो है RTE अधिनियम संशोधन 2012 के तहत। दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 क्या है? शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष जरूरत वाले बच्चों के अनुरूप देना इस कानून में है। बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं? बच्चे तब जल्दी सीख पाते हैं जब शांत माहौल हो, पेट भरा हो, रुचिकर गतिविधि से, चित्रों की कहानी से, वीडियो से, समूह में, खेल खेल में पढ़ाया जाए और अध्यापक जेंडर एवं रूढ़िवादी दृष्टिकोण को त्यागें। UDL का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। UDL का क्या कार्य है? UDL यह बतलाता है कि छात्र यदि जानकारी तक नहीं पहुंच पाता है तो वह उसे नहीं सीख पाएगा, अतः सीखने की सामग्री को कई रूपों में उपलब्ध होना चाहिए, जैसे कि प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, दीवार पर प्रिंट रिच वातावरण, नक्शे आदि। समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षक संवेदनशील बने, सकारात्मक सोच को विश्वास रखने वाला बने, बच्चों में अंतर को जाने और उनकी सराहना करे, उनसे प्रेम पूर्वक बात करे, छात्रों की सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विविधताओं को स्वीकार करे, दो बच्चों के बीच तुलना करना बंद करे तथा सबको समान अवसर प्रदान करे, बच्चों के लिए उपकरण एवं सहायक यंत्र मुहैया करवाए। दिव्यांग बच्चों के लिए शीघ्र सीखने के साधन हो सकते हैं। तो प्रमुख साधन है उनके लिए बरखा सीरीज, NCERT की पुस्तक आती है बरखा सीरीज में, टीचर हैंडबुक, ऑडियो बुक, स्पर्श मैप बुक, सांकेतिक भाषा वीडियो कार्यक्रम, ऊंचे स्तर वाली पुस्तकें, मोबाइल ऐप, टेक्स्ट टू स्पीच, UDL सिद्धांत पर आधारित सभी के लिए एक पठन श्रृंखला। समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे करें? इसके लिए शिक्षक के पास आवश्यक कौशल हो, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए रणनीति अपनाए, NCERT द्वारा निर्मित टीचर हैंडबुक का इस्तेमाल करके, जो कि प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हैं। इन पुस्तकों को निम्न साइट से डाउनलोड किया जा सकता है। समावेशी बच्चों का मूल्यांकन कैसे करें? इसके लिए निम्न बातों को ध्यान दें। एक प्रश्न की कई प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करें, स्पष्ट संदेश दें तथा एक प्रश्न के जवाब के लिए पर्याप्त समय दें। याद करने के बजाय देखकर, पहचान कर चुनने, सही उत्तर पर रंग भरने, गोला लगाने, काटने, चिपकाने को कहें। फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, पुस्तक का इस्तेमाल करें। NCF 2005 के सिद्धांत क्या हैं? NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं: रटने की प्रथा बंद हो, ज्ञान को जीवन से जोड़ना, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, मूल्यांकन सरल व लचीला हो। UDL के सिद्धांत क्या हैं?
यूडीएल के सिद्धांत है कार्य करने के साधन, प्रस्तुति के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन और सीखने के कई साधन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या कार्य हैं? उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा की शिक्षा प्रणाली को मार्गदर्शन देना। नंबर 2, संवेदनशीलता व पर्यावरण के बारे में सूचित करती है। और 3, पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंधन करती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के क्या कार्य हैं? इसके कार्य हैं संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करना, संवैधानिक मूल्यों, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक विरासत का एकीकरण करना। नंबर 3, मूल्यांकन पर मार्गदर्शन करना। पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? यह छात्रों के लिए मुद्रित डिजिटल शिक्षक संसाधन है। निष्ठा का पूरा नाम क्या है? निष्ठा का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016, दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 क्या है? इसमें सामान्य व विशेष जरूरत वाले बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण अधिगम जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है? यह एक ऐसा बस्ता या फाइल है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन काल के विभिन्न क्षेत्रों या उसकी विशिष्ट उपलब्धियों तथा उसकी जानकारी का समावेश होता है। इसमें निम्न विवरण हो सकता है: व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक व खेलकूद, सह शैक्षिक क्षेत्र की जानकारी, विशिष्ट उपलब्धियाँ। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि छात्रों या व्यक्तियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन जो छात्रों के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है। यह एक फाइल, बैग या पैकेट के आकार का हो सकता है जिसमें कक्षावार, छात्रवार, वर्षवार छात्रों के उत्कृष्ट कार्य को सुरक्षित रखा जाता है। एनईपी का पूरा नाम क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। पाठ्यक्रम या करिकुलम क्या है? पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु तथा क्रम से तात्पर्य क्रमानुसार विवरण, अर्थात पाठ्य पुस्तक का अर्थ है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु का क्रमानुसार विवरण या व्यक्तियों के देश, काल, परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा वह है जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा समयबद्ध सुनियोजित तरीके से शिक्षा दी जाती है या उद्देश्यपूर्ण होती है। जैसे आपको टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन करना है, डीएलएड, बीएड, टेट, सुपर टेट आदि। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत माता पिता, भाई बहन और समाज के द्वारा जो आपको शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। जैसे कपड़े पहनने की आदत, लोगों से बात करने की आदत, बैठने की आदत आदि आदि आदि। किस मंत्रालय के द्वारा एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? तो वो किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पहले एमएचआरडी होता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। एनसीएफ 2005 किन की अध्यक्षता में बना? तो बना प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी के बारे में बताइए। यह भारत सरकार की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय तथा राज्य सरकार को सलाह देती है। इसका उद्देश्य निम्न है: क्योंकि शिक्षा में सुधार, छात्रों के विचारों में सदा व्यावसायिक शिक्षा, बाल शिक्षा, राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा को लागू करना, प्रतियोगी मूल्य शिक्षा देना। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे निष्ठा प्रशिक्षण के दूसरे मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर भाग में। तब तक इन क्वेश्चंस को लिखिए और याद करिए।